यूपी मेयर चुनाव में समाजवादी पार्टी को कहीं भी बढ़त नहीं है। 17 सीटों में से कहीं पर भी समाजवादी पार्टी नहीं है, यानी पूरी तरह से साफ है मामला। ज्यादातर सीटें 16 सीटें 17 में से बीजेपी के खाते में जा रही हैं और ये लगातार कहा भी जा रहा है कि जो शहरी सीटें हैं, जो मेयर का जो चुनाव है उसमें पूरी तरह से सफाया हो गया। और देखिए, एक सीट अगर बीजेपी के अलावा कहीं जा रही है तो वो बीएसपी के पास जा रही है। शंभुनाथ जी, वो भी समाजवादी पार्टी के पास नहीं जा रही है। देखिए, जो लोकसभा सीटें होती हैं वो डिफरेंट तरीके से बनती होती हैं। यहाँ नगर निगम की जो हम बात करते हैं नगर निकाय की, तो नगर निगम एकदम शहरी सीटें हैं, यानी जहाँ महानगर है, जहाँ क्राइम का मामला आ जाता है, जहाँ बीजेपी के लोग वैसे ही आमतौर पर मिडिल क्लास का बीजेपी में होता है, तो वहाँ तो बीजेपी का जीतना स्वाभाविक है। लेकिन नगर पंचायत और जो नगर पालिकाएँ हैं जहाँ ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ तो बीजेपी उतनी आगे नहीं दिखाई पड़ रही है। वहाँ कई जगह सपा भी आगे दिखाई सीधे सीधे क्या ब्रांड योगी का असर है? सीधे सीधे 17 में से 16 सीटें शहरी चुनाव जी, नगर निगमों का चुनाव, मेयर का चुनाव। में इसलिए कि शहर में थोड़ा अपराध एक मामला होता है कि जराइम बंद कम हुआ है, ये लोगों को दिखाई पड़ता है। लेकिन गांव की स्थिति तो अलग है, वहां तो आज भी जराइम जस का तस है, ये भी तो लोगों को दिखाई पड़ता है। और थोड़ा गाँव में जो नगर पंचायत है वहाँ असर होता है बाहुबलियों का भी, जो लोकल बाहुबली होते हैं और सीधे अपनी देखरेख में वोट डलवा लेते हैं, तो वहाँ तो दूसरी स्थिति दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के बाहुबली पर एक छोटा सा रिएक्शन, अतुल पाटिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल पाटिल जी, क्या आपको वजह नजर आती है 17 में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में, निकाय चुनावों में, नगर निगमों में जाती हुई नजर आ रही है बीजेपी के खाते में? कांग्रेस शून्य, समाजवादी पार्टी शून्य। नहीं, हमें तो अभी यूपी में बहुत काम करना पड़ेगा। लोगों के पास जो मुद्दे लेकर हम कर्नाटक में गए उसी तरह से लोगों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि मोदी जी कर्नाटक में हार रहे और योगी जी वहां निकाय चुनाव जीत रहे, तो आने वाले दिनों के नेता योगी जी है, मोदी जी नहीं रहेंगे? ऐसा इंगित करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? विश्लेषण तो उसी दिशा में जा रहा है, इसलिए मैंने तो सिर्फ अंदेशा किया। विश्लेषण तो उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जो हमने 5 गारंटियां कर्नाटक में दी थी और जिस तरह से थोड़ा यूपी पर बात कर लें। अब आपने यूपी का जिक्र किया है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ब्रांड योगी क्या यूपी में इतना बड़ा बन गया है कि उसके सामने और कोई नजर नहीं आता? नहीं, तो ये डर तो बीजेपी में अंदरूनी डर है ना बीजेपी का, कि अभी अगला नेता बीजेपी का कौन होगा। हमें तो अभी बहुत काम करना है यूपी में। यूपी की जनता के पास जिस तरह से कर्नाटक की जनता के पास हम ताकत से गए, उसी ताकत से हमें यूपी की जनता के पास जाना पड़ेगा। ये तो मान रहे ना हम बात को। हाँ। ये हमारे साथ विधानसभा में भी हुआ, ये हमारे साथ अभी भी निकाय चुनाव में भी हो रहा है, तो हमें अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ब्रांड योगी काम कर रहा है बीजेपी के लिए लगातार, और जो इलाहाबाद में हुआ, जो पूरा घटनाक्रम अतीक के साथ हुआ, उसके बाद ये कहा भी जा रहा था कि मेयर चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से जीत दर्ज करेगी, क्या उसका बड़ा असर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति करी और हमने देखा था कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो कर्नाटक हो, हम दोनों ही जगह पर जो वहाँ का युवा था, वहाँ की जनता थी, वहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग था, जो समझता था चीज़ों को, वो बड़ा डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी विकास में एक बड़ी बाधा आ जाए चुनावों के बाद। तो वो बहुत कंसर्न था इस बात को लेकर। उसने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने जो विकास की नींव रखी है उसकी दीवारें ऊपर तक खड़ी करनी है, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी जो मोहर लगाई है वो विकास के ऊपर लगाई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सुशासन पर मोहर लगाई है, एक स्वच्छ नहीं। लेकिन क्या इसे राजीव जेटली जी इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ब्रांड योगी की वजह से ट्रिपल इंजन का नारा तो काम करता है यूपी में, लेकिन डबल इंजन का नारा जो है वो काम करता दिखाई नहीं दिया कर्नाटक में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला कि मल्टीपल रास्ते अपनाकर कांग्रेस ने अपनी जगह बनाने की कोशिश करी। मल्टीपल रास्तों में इतने खुले तौर पर किसी ऐसे संगठन को बैन करने की बात की जा रही है जो हमारे देश का है। हमारे देश के अंदर अगर वो कहीं पर संघर्ष करता है तो इस बात को लेके करता है कि हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। अगर उसको बैन करके किसी वोटर को खुश किया जा सकता है तो मुझे लगता है वो कांग्रेस। लेकिन अलका लांबा अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थी राजीव जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अगर हमारी सरकार बनती है, बजरंग दल ने उद्दंडता की तो हम बैन कर भी देंगे।